तो हम अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं आप लोगों के स्वागत के साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे तो परिचय मेरा हो गया था, लेकिन मनोरमा जी से परिचय नहीं हुआ है, तो मैं अपना परिचय पहले आपको दे देता हूँ। मेरा नाम राधा कृष्ण है, दिल्ली से हूँ मैं। 25 वर्षों का मेरे पास अनुभव है एजुकेशन का प्लस कॉर्पोरेट का, और 20 वर्षों से मार्केटिंग पे स्टडी कर रहा हूँ। उसका मेरे पास एक बहुत क्लोज अनुभव है मार्केटिंग को लेकर। ये जो मंच है, इसके विषय में मैंने आज से लगभग शायद गायब हो गए, वो चले गए। इस मंच के विषय में आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैंने सोचा था, जो आज आपके समक्ष दिख रहा है। इस मंच का उद्देश्य केवल एक ही है कि आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लेकर आना, आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लेकर आना। और ये बाहर लाने के लिए सबसे बड़ी जो क्षमता होती है वो 3 बिंदु से शुरू होती है, 3 पॉइंट। तो आप, आई होप आप लोगों ने पेन एंड पेपर रखा होगा अपने साथ। आपके पास पेन और पेपर होगा। एक पर्सन जा चुके हैं, शायद उनका नेटवर्क इश्यू रहा है, चले गए हैं। मैडम आपनकर आउ दी जण गेस्ट आसुथिले परा अनम्यूट करंतु निजोको। हेलो हाँ मैडम आपनकर आउ दी जण गेस्ट आसुथिले परा। हाँ से सागरिका मैडम तांको देह खराब अछि ये सस्मिता मैडम मोर जो से मनोरमा मैडम अछंती बोधे नहीं मनोरमा नाहंती मैडम नाहंती तांकर नेटवर्क इश्यू हिला बोधे तांको कॉल करंतु, कॉल करके डाकंतु टिके। पुणी कटी गले मोबाइल पर। जी, आप शायद नेटवर्क इश्यू रहा होगा, आप चले गए थे। तो मैं अपने विषय बता रहा था कि मेरे साथ जो मैं अनुभव आपसे शेयर में कर रहा था। अभी मैं ये जानना चाहूंगा आपके विषय में जानना चाहूंगा। मनोरमा जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मनोरमा जी, थोड़ा अपने विषय बताएं हमको। फिर गायब हो गए। कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है उनके बारे में, वहां पे नेटवर्क इश्यू चल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, हम आपसे शुरू कर देते हैं अनिरुद्ध जी। तो आपने लास्ट टाइम जो हमसे बात की थी, आपको ध्यान होगा, और आपने एंजॉय भी किया सेशन। अरुंधति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर आवाज पहुंच रही है? जी सर जी, जी तो सर आपने लास्ट टाइम जो आपसे बातचीत हुई थी, आपने उसको एंजॉय किया होगा। जी सर एंजॉय किया था जी, वेरी गुड। तो आज हम लोग अपने इस सत्र को शुरुआत करते हैं। आपने जो बात बोली वो चीज जरूरी है, लेकिन जब तक हम बातचीत शुरू ही नहीं करेंगे तो ड्रीम पूरा कैसे होगा? ड्रीम पूरा करने के लिए पहले बातचीत शुरू होती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारा सेशन है आज शुरू हो रहा है आप लोगों के साथ। पहली बात तो ये सेशन इसी टाइम पर चलेगा, हर अल्टरनेट पर।
संडे छोड़कर हर अल्टरनेट पे सेशन चलेगा आप लोगों का। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है सेशन का, तो आपको ये बताना चाहूंगा, आपके पास दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। मार्केट की दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है जो आपको पता होने चाहिए। सस्मिता जी, यदि आप कैमरा ऑन कर सके, आप बातचीत कर सके तो ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सस्मिता जी। थोड़ा बताइए अपना, थोड़ा परिचय दीजिए सस्मिता जी, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। और क्या ड्रीम है ये बताइए, आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं? सस्मिता मैडम, आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं ये बताएं। पहले तो नाम बताएं, कहाँ से, और ड्रीम्स क्या क्या है आपका। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बताएं। मनोरमा मैडम को पूछो तो बताएंगे उनका ड्रीम सर। हाँ बताएं। आवाज नहीं पहुंची इनके अभी तक। मनोरमा मैडम, सस्मिता जी, मनोरमा नहीं है, सस्मिता जी हैं। मनोरमा मैडम नहीं है। नहीं, वो नहीं है अभी, वो चली गई। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो आप, आपके बारे में अरुण जी बता रही है, आप थोड़ा परिचय दीजिए अपना, और आपका ड्रीम का ये बताइए। मैं सेल्फ सस्मिता सामल, मैं सोरो में हूँ। मेरा ड्रीम मेरा छोटा सा हाउस। छोटा सा हाउस चाहिए, बिल्कुल ठीक। और और उसको ज्यादा पढ़ा लिखा के जॉब जॉब में दाखिल दूंगी। बहुत सुंदर। और गाड़ी 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 उधर पे, गाड़ी ठीक है। और थोड़ा तो पैसा तो भी चाहिए ना। चलो, ये सब के सब होते हैं, पैसे से शुरू होते हैं सारे के सारे, ठीक है। जी जहां पर धन वहां पे सब कुछ। जी। तो आप ये बताओ कि आप महीने में कितना रुपया कमाना चाहते हो हर महीना? 40,000 होगा तो 40,000? चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन घर तो बहुत महंगा आता है, गाड़ी तो बहुत महंगी है। जैसे आ जाएगा 40,000 आ जाएगा दोनों? नहीं नहीं, नहीं आएगा। लाख में कमाने के। हाँ हाँ, जी, अब लाख देखिए में यहाँ, जाएगा। जी, तो यहाँ पर आप ठीक कीजिए। आपको अगर लाख रुपया महीना आएगा तो आप गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, है ना? जी, आप ये बताओ, जो गाड़ी आप लेना चाहते हो वो कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए आपको? गाड़ी। कोई गाड़ी सोचे, कौन सी जी गाड़ी लेनी है आपको? जी जी, थार थार। कार कितने की आ रही गाड़ी इस समय? 20 लाख। 20 लाख की। तो अगर आप 1 लाख महीना कमाते हो तो 20 महीने में गाड़ी ले लोगे, है ना? नहीं हाँ। नहीं, नहीं ले पाओगे? क्यों? वो घर घर में खर्चा है। हाँ, आ, इसका मतलब अगर 2 लाख महीना कमाओगे तो 1 लाख खर्चे के लिए, 1 लाख गाड़ी के लिए, ठीक है। जी अगर आपको नहीं, गाड़ी एक ही महीने मिले तो कैसा रहेगा? सपना तो जल्दी पूरा हो जाएगा, बहुत हाँ, अच्छा लगेगा। सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना कमा सकते हो। जी अब कमाने के लिए आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। जी। अपना सीधा अंगूठा ऐसे कीजिए, सीधा अंगूठा, सीधा अंगूठा। ये अंगूठा कितने का है? एक है। नहीं, एक का कितने रुपए का अंगूठा है ये सीधा अंगूठा? 1 लाख। 5 लाख बस? मतलब 5 लाख का अंगूठा मुझे दे सकते हो आप काट कर? तो सोचेगा वैसा इनकम होगा।
नहीं, आप समझिए, आपको ना ये बात समझनी है, आपका जो जी ड्रीम है, जो सपना है आपका, जी और जो आपकी इनकम है, जी उसको समझना बहुत जरूरी है आपको। जी और तो जब तक आप इन दोनों के बीच में एक वो बनाओगे ना, ब्रिज नहीं बनाओगे, जोड़ नहीं बनाओगे, तब तक वो नहीं मिलेगी चीज। इस मंच पर इस मंच पर 1 साल आप टिक गए, 1 साल, केवल 1 साल, ये दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी आपकी 1 साल के अंदर ही। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जी क्योंकि अभी आपके पास कमाई कितनी है महीने की? 0। 0 खर्चे कितने हैं? बहुत सारे। सर। और सब खर्चों से बड़े सपने हैं आपके, समझना। जी कमाई 0 है, खर्चे बहुत सारे, खर्चों से बड़े आपके सपने हैं। तो सबसे पहले खर्चों को निपटाएंगे, फिर सपनों पे काम करेंगे, ये ध्यान रखना। पहले पेट में रोटी जरूरी जी है, जरूरी है। उसके बाद तन पे कपड़े जरूरी हैं, उसके बाद सर पे छत जरूरी है, और फिर गाड़ी जरूरी है। समझ गए बात को आप? सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कदम कदम आगे बढ़ना है। जी और अगर आपके सपने तुरंत पूरे हो जाएंगे ना, तो बर्बाद भी तुरंत हो जाएंगे। ठीक है? जब बारिश होती है, बारिश शुरू में बूंदे पड़ती, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ती, थोड़ी थोड़ी। जी लेकिन जब अचानक बारिश बहुत तेज आती है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, बाढ़। आप समझ गए बात को? जी जी तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सपनों को पूरा करने के लिए सपनों का एक वो बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो सपने आपके हैं ना, वो सपने सबके होते हैं लगभग। और इन सपनों को पूरा करना बहुत ही आसान है, जानते हो आप? जी आपके सपने बहुत आराम से पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल तक लगातार वो करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ठीक है? जी अब ये बताओ कि अगर आप नौकरी करते, मान लीजिए आपने बोला बेटे को नौकरी, अच्छी जॉब लग जाए, तो एक जॉब में 1 महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है लगभग हर महीना? 20 के 20,000 20,000। नहीं। चलिए मैं आपकी बात, अगर 20,000 मिलती है महीने की, अगर मान लीजिए आपको आज से 20,000 महीना मिलना शुरू हो जाए, तो 2 साल बाद आपकी कितनी इनकम होगी महीने की, अगर आज 20,000 मिल रहे हैं तो? अगर आज आपको महीने के 20 मिल रहे हैं, तो 2025 में जब आप आओगे जून में, तब कितना रुपया मिलेगा आपको महीने का? बताओ। चल देखो कितना कंफ्यूज हो गए आप बताने में। 4 हाँ, लाख 1 लाख मिल जाएगा? कौन सी जॉब ऐसी है जिसमें 1 लाख मिल जाएगा आपको 20,000 से? 2 साल 2 साल। ना 4। आपकी 2 साल बाद ये 20,000 रुपये बढ़कर अधिक से अधिक होगा 25,000 रुपये, 2 साल बाद। अब एक महीना आपको कमाना है 20,000 रुपये। ठीक है? इसके लिए आपको कितने घंटे देने पड़ेंगे पता है? ये भी नहीं पता होगा। 8 8 10 घंटे, 8 घंटे रोज, एक सप्ताह 8 में। सुनिए, 8 घंटे रोज लगातार 26 दिन आप दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? कितने गुना हो जाएगा? मतलब अगर मैं इसको गुणा करता हूँ आपके उस 20,000 के लिए, तो एक आदमी जॉब करता है, उसने 8 घंटे रोज दिए 26 दिनों तक, तो उसने कुल मिलाकर 208 घंटे दिए। समझिएगा, 208 घंटे दिए, उसको 20,000 रुपये महीने के मिले। मतलब ये हुआ कि 20,000 को हम भाग देते हैं 208 से,
मात्र 96 रुपए घंटा आपको मिला, मात्र 96 रुपए आपको घंटा मिला। तो अगर आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो कितने घंटे देने पड़ेंगे रोज? 4 गुना। जी समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं मनोरमा जी से। मनोरमा जी, मनोरमा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोरमा मैडम, तो नेटवर्क का क्या? हाँ, आप कैमरा भले ही मत ऑन कीजिए, नेटवर्क इश्यू है, आप कैमरा भले ही मत ऑन कीजिए। आपके सपने क्या है बताएं? आप क्या ड्रीम देखती हैं? नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। नहीं पहुंच रही बात। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम हो गया। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है आपकी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। आप एक बात सभी लोग ध्यान रखें, हमारे जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? हमारे दिमाग में। ठीक है? जी सर। अब जो दिमाग में सपने बन रहे हैं, पूरा करने के लिए किसको काम करना पड़ता है? शरीर को कि दिमाग को? बताएं। दिमाग सर। तो जब सपने दिमाग में बन रहे हैं और काम करने के लिए भी दिमाग का उपयोग करना पड़ रहा है, तो उसका साथ कौन देता है? दिमाग का। दिमाग का साथ कौन देता है? शरीर। सर शरीर। और इन दोनों का साथ किसको चाहिए? समय को। ठीक है? आप ये बताओ, सुबह से लेके और रात हो जाती है, आप समय को पकड़ पाते हो? नहीं। हाँ जी। नहीं सर। सुबह से रात होती, रात से फिर सुबह हो जाती है। आज है शुक्रवार, अभी कल ही तो शुक्रवार आया था, फिर शुक्रवार आ गया। ऐसा है कि नहीं है अरुणवती जी? जी जी सर। जी ऐसे ही होता है ना, समय हमारे हाथ में नहीं होता ना, कंट्रोल में नहीं होता ना। नहीं। नहीं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी। आज तारीख है 16 जून 2023। क्या आप मेरे को 16 जून 2025 लाकर दे सकते हो? नहीं सर। क्यों? वो तो असंभव। आएगी, वो तो आने वाली है ना, वो दूर है, तो अभी तो लाकर दे सकते हो। 16 जून 2025 लाकर दे सकते हो ना? नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए मेरे को इतना समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दे सकते हो, आएगी जरूर। अब मैं कहता हूँ, क्या आप मेरे को 16 जून 2022 लाकर दे सकते हो? नहीं। नहीं। नहीं दे सकते। मतलब आपका जो समय है, जो बीत चुका है, वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाला अभी आने वाला है, उसकी वेट कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें सबसे पहला काम करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने समय को अपने कंट्रोल में करना है। समझ में आई बात आपको, सभी लोगों को? अब समय को कंट्रोल कैसे किया जाता है? समय को अपने कंट्रोल में कैसे किया जाता है? अपनी रोज की आदतों को पकड़कर। आप सुबह क्या कर रहे हो, दोपहर में क्या कर रहे हो, शाम को क्या कर रहे हो, रात को क्या कर रहे हो, इसको पकड़ के। तो आपको पहले तो आज एक वचन देना होगा इस मंच पर तीनों लोगों को। वो ये कि आप महीने के 24 घंटे केवल, समझ लीजिए, दोबारा बता रहा हूं, महीने के केवल 24 घंटे आप इस मंच को दोगे। महीने में 24 घंटे? हाँ या जी नहीं? सर। मैं पूरा महीना मांग रही, केवल 24 घंटे मांग रहा हूं मैं आपसे। अरुण हाँ जी? सर। हाँ। हाँ सर। ठीक है। 100%। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इस 24 घंटों में 12 घंटे आपको लाइव मेरे साथ बात करनी है। 24 घंटों में 12 घंटे आपको लाइव मेरे साथ बात करनी है। 2 से 3 या 2.5 से 3 में बात करेंगे, 1 घंटा। ठीक है? और 1 घंटा इसी टाइम पर आपको जो टास्क वो करना है, आपको 1 घंटा जो मैं आपको काम दूंगा करना है घर बैठकर। करोगे? दूसरी चीज,
जो समय दे दिया आपको, जो आपको टास्क दे दिया, उसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी पूरा करने की। टास्क बहुत सिंपल सिंपल दूंगा मैं आपको, टास्क बहुत सिंपल सिंपल दूंगा, क्योंकि आपको अपने समय को कंट्रोल करना है। और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सपने नहीं, सपने बहुत छोटी चीज है। आपका लक्ष्य होना चाहिए इस मंच के साथ सीखते हुए एक लीडर बनना। एक लीडर बनना है आपको। जो लीडर बनता है वही ऊंचाई पर उठता है। बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है। अब लीडर की विशेषता क्या होती है, बताता हूँ लीडर की विशेषता क्या होती है। आप लोग पूजा पाठ करते हो, सभी लोग पूजा पाठ करते हो ना आप लोग? जी। तो पूजा पाठ में कितना समय देते हो बताइए? 30 मिनट से 1 घंटा। 20 मिनट से 1 घंटा। ठीक है। अब जब आप पूजा करने बैठते हो तो क्या आपका दिमाग पूजा में रहता है किसी काम में रहता है? या सामने भजन करो और दिमाग में रोटी सब्जी चल रही है, खाना बनाना है, ये करना है, ऐसे ही होता है ना? ये तो वो ठीक है। ऐसा ही होता है ना जी। कि जब पूजा करने आप बैठे हो तो आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है? बच्चे को स्कूल भेजना है, उनकी रोटी बनानी है, सफाई करनी है, फटाफट निपटाओ उस काम को। ठीक है। तो हमारे इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको 2 चीजों पे विशेष ध्यान देना है। पहली चीज है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। पहली चीज है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, और दूसरी चीज है प्रोफेशनलिज्म, मतलब हमारा करियर। अब अगर मैं 100 नंबर रखता हूं दोनों के, कि 2 को बराबर बराबर बांटना है, तो कितना दूंगा अध्यात्म को बताइए? आपके हिसाब से 100 में से कितने परसेंट में दूंगा स्पिरिचुअलिज्म को, कितने परसेंट दूंगा प्रोफेशनलिज्म को? बताइए। 50-50 आपके हिसाब से। अरुंधति जी आप बताएं। और तो 50-50। 50-50। मनोरमा जी आप बताएं। 50-50। 50-50। अब आपने 50% दे दिया किसको? आध्यात्मिकता को 50% दिया आपने प्रोफेशनल लाइफ को। और आप यहाँ पर तीनों ही गलत हो। क्यों? क्या पूजा पाठ से पेट भर जाएगा आपका? अभी 1 घंटा दे नहीं पाते, कैसे दोगे ज्यादा टाइम? समझिए, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी है जाकर। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि पूजा पाठ करनी है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? खुद को डेवलप करना है। समझ गए? जी जी। आप जब कभी किसी बाहर जाते हो, किसी शादी वादी में जाते हो, तो सच समझ के जाते हो ना, शिखा के जाते हो कि नहीं जाते हो? अच्छे कपड़े सब पहन के जाते हो ना, जी ताकि आपको बाहर लोग अच्छा समझें। और जब जाते हो सब्जी लेने बाजार में, चलो चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कौन देख रहा है, ऐसे ही होता है ना? तो एक जो लीडर होता है, जो एक लीडर होता है ना, उसको 3 बातों पर ध्यान देना है। नोट कर लीजिए, आपको 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला, आपको सीखना है। पहला, हाँ ले पेन, अपना पेन पेपर ले लीजिए। आप लोगों को सबसे पहला काम है, हमें सीखना है। हमें सीखना है, ये पहला काम है कि हमको सीखना है। दूसरा काम, हमें सिखाना है। पहला काम हमको सीखना है, दूसरा काम हमको सिखाना है, और तीसरा काम हमें यह भी सिखाना है कि सिखाते कैसे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लीडर के अंदर 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, हमें सीखना है। हमें सीखना है। दूसरा, हमें सिखाना है। मैं आपके सामने इन तीनों को एक बार बोर्ड पर रख देता हूं, आपको आसानी रहेगी समझने में। ताकि बड़े आराम से आप सीख पाएंगे कि सीखना किसे कहते हैं।
मैं आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं ताकि आपको लिखने में समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए लिख दिया मैंने आपके सामने, मैंने आपके सामने लिख दिया। हमें सीखना है, और सीखते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं हम लोग? तो सीखने के लिए सबसे पहले सुनना है, सबसे पहले सुनना है। उसके बाद क्या करना है, बोलना आना चाहिए आपको। जो सुना उसको बोलना भी आना चाहिए। तीसरा क्या है, उसको लिखना आना चाहिए। और चौथा क्या है, उसे पहुंचाना आना चाहिए। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सीखने के लिए 3 बातों का मतलब क्या है। सबसे पहले, जैसे अभी आप सुन रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, इसी प्रकार से आप जिस भी व्यक्ति से मिलोगे, चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, क्या कहना चाहता है इसको सुनना बहुत जरूरी है। जो लीडर होता है ना, कोई भी लीडर होता है या मुखिया जो होता है, वो सुनता है लोगों को ढंग से, कहना क्या चाहता है सामने वाला व्यक्ति। जब सुन लेता है वो, जब वो सुन लेता है तो उसको बोलना भी आना चाहिए कि बोलना क्या है इसके बारे में। और बोलना सुनने से ज्यादा कठिन होता है कभी कभी, कि उसे बोल तो दिया, उत्तर क्या दें इसको हम लोग। तो इन दोनों को मजबूत बनाने के लिए हमें लिखना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए। और जब लिखना आना आएगा तो आप उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बनेंगे। समझ आ गया आपको? सुनना, लर्निंग के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला होता है लिसनिंग, सुनना। दूसरा होता है राइटिंग, राइटिंग लिखना। तीसरा क्या हो, सॉरी, दूसरा होता है स्पीकिंग, बोलना, बोलना। तीसरा होता है राइटिंग, लिखना। और चौथा होता है पहुंचाना, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बातें एक दिन में नहीं आएंगी आपके पास, ये बातें एक दिन में नहीं आएंगी, थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर। अब अगला स्टेप क्या होता है, सिखाना। आपको सिखाना है लोगों को। तो सिखाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है आपके अंदर, सुनना जो है। आपने नहीं, जो अभी तक सीखा है आपने, जो अभी तक आपने सीखा है ना, वो करना सीखेंगे। पहले करके कैसे किया आपने। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिखाता हूँ कि चाय कैसे बनाते हैं। सुन लीजिए जी, चाय तो बहुत बढ़िया बना जी, हमने बर्तन में ये किया, ये किया, ये चाय बन गई। लेकिन जब तक मैं आपको चाय बनाकर नहीं दिखाऊंगा, आप चाय कभी नहीं बना पाओगे। बनाओगे तो चीनी कम हो जाएगी, पत्ती ज्यादा हो जाएगी, दूध गिर जाएगा, फट जाएगा, दूध हो जाएगा ना, ऐसा होता है ना। तो हमें क्या करना है, चाय को बनाना सिखाना है, करके दिखाना है पहले। जब मैं कर कर दिखाऊंगा आपको, तो आप उसके अंदर, आपके अंदर क्या आएगा, अनुभव। हाँ, ऐसे चाय बनती है, ऐसे गैस को ऑन करते हैं, ऐसे इसमें आग देते हैं, फिर उसमें बर्तन रखते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं। तो जो बंदा सिखाता है, उसको सबसे पहले अपने एक्शन के अंदर उन बातों को लेकर आना है जो सिखा रहा है। दूसरा क्या होता है, सामने वाले को एक्शन करते करते साथ में एक्शन करवाना है। समझे आप? जब सिखा रहे हैं तो पहले आपने उसको सुनना, बोलना, लिखना और ट्रांसफर करना सिखा दिया। लेकिन अब साथ साथ आप एक्शन भी ले रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि समय पकड़ में नहीं है और मैं खुद ही टाइम पे नहीं, तो क्या आपको सिखा सकता हूं मैं? कभी नहीं। ये मत सोचिए कि मेरा समय पूरा कंट्रोल में है मेरे, लेकिन नहीं, कुछ समय को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया है।
मैं कहता हूं यदि आप लोगों ने धीरे धीरे 5%, 10% भी समय को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आपके सपने पूरे। ये समझ लीजिए, 100% तो कोई नहीं कर सकता, ये 5% भी समय को अपने कंट्रोल में कर लिया, आपके सपने पूरे। बहुत आसान है इसको करना। तो आपने ये पता कि सीखते कैसे हैं, दूसरा सिखाते कैसे हैं। अब आता है सिखाओ कि सिखाते कैसे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को आपको इंडिपेंडेंट बना देना है। इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर। आप रहो तो भी काम चले, आप ना रहो तो भी काम चले, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए सस्मिता जी, जैसे आपने कहा कि आपको 2 लाख महीना कमाना चाहती हैं। मैं 2 लाख की बात अभी करता ही नहीं, मैं बात करता हूँ 40,000 रुपए की। अगर आप नौकरी करोगे तो हर महीने 40 मिलेंगे आपको, हर महीने, है ना, हर महीने 40 मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना कोई काम करते हो तो क्या हर महीने 40 मिल सकते हैं आपको? नहीं। कितने मिलेंगे हर महीने फिर? नहीं पता। होता कुछ भी ना मिले, होता कुछ भी ना मिले। लेकिन एक ऐसा सूत्र होता है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर आज मैंने कमाए हैं 5,000 रुपए, अगले महीने कमाऊंगा 8,000 रुपए, उसके अगले महीने कमाऊंगा 13,000 रुपए, उसके अगले महीने कमाऊंगा 20,000 रुपए। मतलब हर महीने मेरी ग्रोथ होगी 5% ग्रोथ होगी मेरी। तो जब मैंने इस महीने कमाए 40,000 रुपए, अगले महीने मेरी इनकम कितनी होगी? 60,000 रुपए, या कम से कम 50 तो होगी होगी। समझे आप? तो शुरू में हमारी ग्रोथ कैसे होती है? 1%, फिर 2%, फिर 4%, फिर 8%। और कैसे होती ग्रोथ? वो ग्रोथ कैसे होती है? हम चीजों को सीखते जा रहे हैं, साथ साथ अप्लाई करते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई किताब पढ़ी है? कोई भी किताब? कौन सी पढ़ी है अरुणित जी, बताएं। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, बहुत अच्छी बात, हमें बहुत सुंदर खुशी हुई कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है। रामचरितमानस पढ़ी है? तो पढ़े नहीं। नहीं गीता पढ़ा। गीता। गीता गीता पढ़ी है, गीता पढ़ी है। अब आपका सबसे पहला होमवर्क, सबका ध्यान रखिए। अगर हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं तो हनुमान चालीसा देख देख कर या याद है उसको लिखेंगे आप लोग। एक बार लिख सकते हैं, देख देख कर अपने आप लिख सकते हैं। आप एक बार लिखें या 2 बार लिखें, 1 घंटे में करना है आपको, लंबा 1 घंटे के ऊपर टाइम नहीं देना। जब लिखेंगे और आपने जब लिखने के वक्त आपका जो दिमाग होगा, लिखते समय बोल बोल के, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन जय। मुकुल सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। आप बोल भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ठीक है। जब आप इसको इस स्टेप को करोगे, पता क्या होगा? आपका ब्रेन खुलना शुरू हो जाएगा। आपको जब लिख दोगे पूरी बोल बोल कर, लेकिन बोल बोल कर लिखनी है, आपको अपने अंदर जो एक छुपी हुई शक्ति है बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये काम करोगे? ये काम करोगे? आज ही करना है काम, ये एक्शन, आज का एक्शन है। हनुमान जी। चालीसा से शुरुआत करनी है आपको। आज से आप लोग हनुमान चालीसा एक बार कम से कम रोज लिखेंगे, सर केवल एक नॉनवेज सप्ताह। अगर खाए होंगे तो कोई कोई कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नहीं, हाथ मैं से सुबह सुबह तो सुबह में सुनिए, हनुमान चालीसा पढ़ना है। सुनिए, आपको कहना क्या है? हनुमान जी, मैं तो मटन खाते हुए नाम लिखूंगी, छुड़वाओ मटन मेरा, छुड़वाओ मटन। ध्यान रखना बात को। आप भगवान को अपना मित्र मानो, भगवान से डरो मत। आप में कमी है इसलिए आप नॉन वेज खाते हो, ध्यान रखना। जिसमें कमी होती है, जिसके मन के अंदर मैल भरा हुआ होता है, वही नॉन वेज खाता है। और क्या खाता है? मदिरापान करता है। बुरा मत मानिएगा, ये शास्त्र कहते हैं हमारे। लेकिन हमें तो पता नहीं, कमी कहते हैं कि सब तो खुद ही बेवकूफ है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूँ, पागल हूँ,
सुमिलो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे विकार को मतलब हर लीजिए। हरहु कलेश विकार, जब विकार गलेगा तो मैं कहता हूँ, आप सामने रखो नॉन वेज और लिखो, मैं लिखूंगी खाऊंगी, छुड़ा कर दिखा, छुड़ा कर दिखा, देखना दावा करता नॉन वेज छूट जाएगा आपका। हनुमान जी में इतनी ताकत है, करके देखो आप। लोगों की शराब छुड़वा दी हम लोगों ने परमानेंटली, परमानेंट, किसी डॉक्टर के पास नहीं भेजा। ये जादू है हनुमान चालीसा के अंदर। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे जो रिचुअल्स, हमारे शास्त्र इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली हैं, हमने तो अभी उपयोग ही नहीं किया। अकेली एक चौपाई, केवल एक चौपाई अगर आपने लगातार बोलने शुरू कर दी, लिखते रहे, बोलते रहे, आपके शरीर के सारे रोग खत्म। पता कौन सी? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। समझ गए आप? एक चौपाई और भी है, बाही भुजा असुर दर मारे, दाही भुजा संत जन तारे। सुनिए, बहुत ताकत है। तो आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा को कम से कम एक बार 1 सप्ताह तक रोज लिखना। ठीक है, होमवर्क है आपका। ठीक है, लेकिन इससे पहले, लिखने से पहले आपको लिखना है, मेरे को घर चाहिए, हनुमान जी घर चाहिए। समझ गए? या गाड़ी चाहिए, या पैसा चाहिए, और फिर लिखो हनुमान चालीसा। आपके दिमाग में बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन छोड़ना नहीं, बीच में बाधाएं आएंगी, नहीं लिख पाओगे, बाधाएं आएंगी। बच्चा तंग कर रहा है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है, रुकना नहीं, लिखना है। जब तक लिखना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। ये होमवर्क है आपका। बात समझ में आई आपको? जी। तो आपने क्या किया, लीडर बनने की सबसे पहली क्वालिटी को यहाँ से क्या किया, क्वालिफाई किया। सुनना शुरू कर दिया और सुनकर लिखना और बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने पुस्तक का नाम क्यों लिया था कि पुस्तक पढ़िए कभी, तो आपको हनुमान चालीसा। अगला प्रश्न उठता है कि क्या कभी पुस्तक लिखने के बारे में सोचा है? क्या बात नहीं। करते थे, मुझसे पढ़ाई खत्म की है, भोजपुरी में पढ़ाई खत्म की है, पढ़ा क्या बात करते हो, पढ़ना लिखना। लेकिन ध्यान रखना, जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना छोड़ दिया। हम लोगों की पढ़ाई इस प्रकार से बना दी गई है कि हम इसलिए पढ़ते कि पढ़ना है, मजबूरी है। बाकी सारे काम जरूरी है, बस पढ़ना मजबूरी है। तो हमें खेल खेल में उन बातों को लिखना है जो यहाँ पर चल रही है। अब जैसे सस्मिता जी ने कहा मुझे घर चाहिए, अरे क्यों चाहिए? आपको ये बोलना चाहिए कि अपने घर को बहुत सुंदर बना दूंगी। समझ गए सस्मिता जी? जहां पर आप रह रहे हैं उसको बहुत सुंदर बना दूंगी। घर तो घर ही है ना। हाँ, किराए पर नहीं होना चाहिए, अपना होना चाहिए। आपको ये बोलना है मुझे अपना एक सुंदर घर चाहिए। ड्रीम वही है, अब क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि मेरे बजट में भी हो और मुझे सुविधा भी दे सके। डेटा प्लेटा ये सब चल बात की चीजें हैं। समझ गए? तो आपके सपनों के भी पैर होने चाहिए, उड़ने नहीं चाहिए, पैर पहले जमीन से जुड़े होने चाहिए, तब सपने पूरे होते। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए आपके अंदर छुपा हुआ लीडर बाहर निकलना चाहिए। आपको पता है आपकी विशेषता तीनों की क्या है? 3 लोगों की। आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रण ले रखा, तभी यहाँ पर बैठे हो। सब नहीं आते। अरुण धती जी ने एक बार कहा, वो आ गई। उन्होंने आपसे कहा, आप तुरंत आ गए। ये विशेषता है आप लोगों की। जिसने अपने जीवन में कुछ अलग करना है, उसको समय का सम्मान करना होगा। तो देखिए, आपको 2 चीजें करनी है। और सबसे पहली चीज, आपको खुद का सम्मान करना है। आपको खुद का सम्मान करना है। सम्मान कैसे करते हैं?
अपने कपड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी चप्पलों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने घर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आप यूज करते हो। ये मेरी चप्पल है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे बाल हैं। रिस्पेक्ट अपने बालों को देखकर, अपने फेस को देखकर, अपने कपड़ों को देखकर आपको खुशी होनी चाहिए, खुशी दौड़नी चाहिए। तो खुद की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा, अपने आप से प्रेम करना है। अपने आप से प्रेम करना है। दो चीजें हो गई, खुद की रिस्पेक्ट, खुद का प्रेम। जो आपके पास इकट्ठा होता जाएगा वही समाज से मिलना शुरू हो जाएगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो जब दो चीजें हो जाएंगी, रिस्पेक्ट और प्रेम आप करना शुरू कर दोगे, तो आपने फिर क्या करना है, हर उस वस्तु को समय देना। जैसे आपने 1 घंटा यहाँ पर दिया है ना, 1 घंटा दिया है ना, तो आपने समय दिया है, आपने यहाँ पर समय दिया है, और यहाँ पर एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। केवल 1 महीने के अंदर आपको अपने जीवन में अंतर मिलना शुरू हो जाएगा। और रोज क्या लेकर आना है, हर क्लास में कुछ लेकर भी आना है। फीस भी है हर क्लास की, जानते हो, 5 आने। हमारी फीस है 5 आने शुरू में। पता है 5 आने कौन से हैं? आपके वो विचार जो परेशान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जुड़ते हुए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं चिड़चिड़ी बहुत हूँ, मैं ये, इसको यहाँ पे लेकर आए। कोई एक विचार लेकर आएंगे आप, यहाँ पे छूट जाएगा वो धीरे धीरे। ला सकते हो ना रोज, हर बार। आसान, फीस सस्ती है ना, महंगी तो नहीं है फीस। क्यों सस्मिता जी, कॉस्टली तो नहीं है? ला सकते हो ना, बजट पे तो है ना आपके? बजट पे है ना, ठीक है। मनोरमा जी, बजट में है आपका, ये दे सकते हो, काफी कॉस्टली है। यही फीस है यहाँ के शुरू में, यही फीस है। आप कोई एक विचार लेकर आओगे, बताना नहीं मेरे को, मुझे कुछ नहीं बताना क्या विचार लेकर आए हो। जिस विचार को आप छोड़ना चाहते हो उसको आप लेकर आओगे, भले लिख लेना। जब आप इस मंच से उठोगे आपको फील आएगा कि वो चीज चली गई है, क्या जा रही है, हल्का हो गया। और इस क्लास की हर बार जब भी क्लास खत्म होगी, क्लास शुरू होने से पहले और क्लास शुरू होने के लास्ट में, आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक एनर्जी का अनुभव होगा। अब एनर्जी मिल रही है आप लोगों को? स्मिता जी, एनर्जी मिल रही है? यस। अरुण जी, एनर्जी मिल रही है? जी सर। जैसे कुछ हल्का बन हो रहा, हल्का शरीर हल्का हो रहा है आपका। मनोरमा जी, मिल रहा है ना? जी, हर बार मिलेगा। आपके अंदर बहुत कुछ है जो निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है, तभी सपने हैं, और आप उसे समय भी दे रही हैं। तो अब मैं केवल आपसे बात करूंगा। मैंने अपनी ओर से आज जो कहना था कह दिया, अब आप अपनी ओर से बताएं कि और क्या, और ये अभी तक का समय जो मैंने आपसे शेयर किया कैसा लगा। अरुण जी, आप बताएं पहले। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इस समय। और एक दोस्त आया नहीं, उनका तबीयत खराब है। कोई बात नहीं। तो इस समय मेरा टीम का कुछ कुछ आदमी को लेके आया, वो लीडरशिप लेने के, कैसा मैं पैसा कमाया, वो ड्रीम फुलफिल हुआ। हम्म। और ट्रेनिंग लेने के तो वो सब संभव हुआ ना। जी। ऐसा में वो दोनों मैडम को मैं बोला था कल, और प्रगति मैडम जब किया ना, आज बंद हो, स्टॉप करेंगे मीटिंग, मंडे को हुआ, वो मेरा मन तो बहुत दुख हो गया। फिर बोला नहीं नहीं, वो सर आपका ट्रेनिंग मीटिंग खत्म करके फिर बाहर जाना है। जी जी, मैंने स्पेशल टाइम निकाला। मैं कहा नहीं, जब प्रकृति जी ने बोल दिया है तो कमिटेड। मेरे लिए मेरा टास्क सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप 1 घंटा दे रहे हो तो मैं आपको 3 घंटे दूंगा। पूछे कैसे? आप कैसे 1 घंटा दे, मैं 3 घंटे दे रहा हूँ। कैसे बताओ, मैं समझ नहीं। ये फ्यूचर बताऊंगा। आपका 1 घंटा मेरे 3 घंटे के बराबर है।
पहला, जो घंटा आपको दिख रहा है। दूसरा, आपके गंदगी को साफ करना। और तीसरा, आप में एनर्जी भरना। ये तीनों 1 घंटे में ही होगा। ये मंच मेरा नहीं है, मंच आपका है, मेरा नहीं है कुछ भी ये। ठीक है, बोल रहा हूं, लेकिन ये मंच आपका है। हमेशा आप ये सोच कर आएंगे कि हमें अपने परिवार से मिलना है, हमारी रियल फैमिली से मिलना है। अगर ये आप भाव लेकर आएंगे तो ये मंच बहुत कुछ देगा आपको, क्योंकि इस मंच की जो प्रारंभ हुआ है वो लॉर्ड बालाजी महाराज ने करवाया है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल आपकी तरह एक सेवक हूं। इस मंच के वास्तविक जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, वो लॉर्ड बालाजी महाराज हैं, जिनको हम बालाजी के नाम से जानते हैं, तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं। जी सर। आज पूरा संसार यदि टिका हुआ है तो 3 रूपों से टिका हुआ है। एक हमारे तिरुपति बालाजी महाराज, दूसरा आपके पुरी के जगन्नाथ जी, समझ गए, और तीसरा मेहंदीपुर बालाजी। समझ में आ गई बात? जब तक ये 3 धाम है पूरा विश्व टिका हुआ है, वरना पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो कौन है पता है आपको? तिरुपति बालाजी, हाँ, क्योंकि वो वो जागृत तो है। लड्डू, वो लड्डू भोग मैं जाती हूँ। लड्डू भोग है जागृत ना वो है, लाइन हाँ। में, जी जी जी। तिरुपति में तिरुपति में वो जागृत मूर्त है, जागृत है वो। तो कलयुग के अंत में उन्होंने रुकने के लिए कहा था, क्योंकि उनका अब समय पूरा हो रहा है, कलयुग पूरा होने जा रहा है अब। तो उठाइए, सस्मिता जी आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आती, थोड़ा थोड़ा आती है। तो जब हम लीडरशिप लेंगे, जो जीवन में सामना करते पड़ रहे हो, तो हमको ट्रेनिंग, एनर्जी, बहुत सारा चीज सीखना पड़ते हैं। तो आप सुनिए, सीखने से आप उड़िया बोलो, समझ लो, उड़िया बोलो, कोई दिक्कत, बोलिए उड़िया में, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। आप ओडिया सीखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। मैं उड़िया सीख लूंगा सर बैठ बैठ कर। प्रगति जी है ना बगल में। मैं इस समय उड़िया, गुजराती और बंगाली पे काम कर रहा हूँ साथ साथ। जी जी। ये तीनों भाषाएं मैं सीख लूंगा जल्दी, आप लोगों के साथ रह रहकर। हाँ बताएं, संजय जी बताएं प्लीज। तो आमको आगको गला जीवाकू पड़ले ट्रेनिंग नबाकू पड़िबो, तो आमको किछि शिखिबाकू पड़िबो। आ टाइम रे ही आमको सही अनुसार जीवाकू पड़िबो। आपण जो कथाटा कहिले आमको आहुरी भी निजको सेतिकी तैयार माने शिखिबा पई पड़िबो। तो भल लागिला, आपनकर जेतिकी एजुकेशन बहुत भल लागिला। तो आमे सही वेर गले आमे सफलतार शीर्ष रे पहुंचीबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो जो सस्मिता मैडम है ना सर, वो बहुत डायनामिक लेडी है। हाँ, वो स्कूटी चलाए तो वो इतना रेस में गाड़ी चलाए तो उनका गाड़ी पीछे बैठेंगे और कभी डर नहीं, जाएंगे। कभी मत कीजिएगा भविष्य में ये। जब तक स्कूटी आपके नियंत्रण में है तब तक आप नहीं सुरक्षित हो। वो तो एक्सपर्ट लीडर है, वो कुछ प्रॉब्लम करेंगे नहीं, नहीं। कभी भी नहीं, ये बात कहीं मत सोचिएगा, क्योंकि नहीं दुर्घटना नहीं, नहीं सुनिए, मैं मैं ज्यादा स्पीड से नहीं ले लूंगा। मैं 50 इकोनॉमिक रे मु गाड़ी सब बड़े 50 नहीं। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, 50 ठीक है। और जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करें, बालाजी महाराज को याद कर लें, आपके कंट्रोल में गाड़ी रहेगी। ठीक है, मु थैंक यू सब सो मच। हाँ जगन्नाथ को डाकी की हाँ, जगन्नाथ चलेगा, चलेगा चलेगा, सब एक ही है, हमारे सब देवता एक ही है। हाँ मनोरमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी उड़ीसा में?
सुना जाओनी मैडम, सुना क्लियर आसुनी मैडम को कथा। इनके नेटवर्क इशू। चलिए कोई बात नहीं, आपके मनोरमा बात मैडम आपण टिके एमती जगह रे बसंत जोठी आपनकर नेटवर्क भलो आसुथिबो। आपण घर भितरे कोनोसी जगह रे गोटे नेटवर्क तो भलो आसुथिबो ना, आपण सेई जगह को जान। तो अब हमारी आज के बाद क्लास होगी मंडे को सेम टाइम पे रखें, 2 बजे रखें, क्या कहते हैं आप टाइम को? टाइम कौन ठीक रहेगा? 2:30 सर, 2:30 तो ठीक होगा। ठीक है, 2:30 to 3:30 क्लास हमारी अब होगी मंडे को, ठीक है? और सर और मंडे बोले क्या कह रहे हैं? मंडे टू मंडे, मंडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे, 3 दिन। सप्ताह में 3 दिन। जी सर। और यही सेम टाइम पर आपको अपने लिए होमवर्क भी करना है। उस होमवर्क को ये नहीं फ्री हो जाओगे आप, 24 आवर्स इन अ मंथ आपको देने ही हैं। ये यहाँ का स्ट्रिक्ट नियम है। जी सर। और 5 आने हर बार लेकर आने हैं, स्ट्रिक्ट नियम है। और 1 महीने का 3 महीने के अंदर अपने अंतर देखना, ठीक है? तो कुछ कहना चाहेंगे या फिर इसको हम ऑफ करें? आप एक काम कीजिएगा अरुण दत्ती जी, आपका सेशन हुआ है और जो लोग नहीं आ पाए हैं, जी सर। ठीक है, उनको इसका लिंक भेज देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जी ताकि वो लोग अपडेट होके अगली बार आएंगे। हमारे एक मंच के अंदर केवल 6 लोग ही होते हैं, 7वां कोई नहीं होगा मुझे छोड़कर। मतलब एक होगा स्पीकर और बाकी होंगे लिसनर्स। और ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग दे दिया उसको देखना ही, वो कुछ नहीं, एक्शन लाइव होगा, लाइव। और सेम चीज जो आप सीख रहे हैं फ्यूचर में सिखानी भी है आप लोगों को। जब आप लीडर बन जाएंगे तो ये मंच आपको पेमेंट देगा उसकी, ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप लीडर बन जाएंगे और आप सेशंस लेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, तो ड्यूल इनकम हो गई ना आपकी। और यहां तक आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। कैसे होगा भविष्य पता चलेगा आपको। आपको केवल लीडरशिप पर फोकस करना, बाकी सारा काम ये मंच करेगा आपके लिए बैक एंड पर। रिलैक्स, ठीक है? अभी पहले देना है, फिर ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे मैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम 2:30 बजे। कब? मंडे को। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर।